वेलकम बैक टू योर चैनल साक्षी नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट यानी कि चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस हम चैप्टर में जैसा कि नाम से भी आपको पता लग रहा है कि ट्रेंड्स जो हैं स्पोर्ट्स में वो चेंज हो चुके हैं, प्लस करियर ऑप्शंस जो हैं फिजिकल एजुकेशन में वो क्या क्या हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लेकिन कंसेप्ट जानने से पहले जान लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन मींस एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ एजुकेशन को ही हम फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। तो जो फिजिकल एजुकेशन का कंसेप्ट है वो आइडियाज़ यानी विचारों के साथ साथ बदलता रहता है। जो लोग किन किन लोगों के विचारों के साथ साथ जो लोग अपने नेशन के मूल्यों को व्यक्त करते हैं, अपने नेशन की वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, उन लोगों के विचारों के साथ साथ जो है कंसेप्ट अपने फिजिकल एजुकेशन का बदलता रहता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू JB Nash, physical education is that phase of education which deals with big muscle activities and their related responses. JB Nash के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन एक फेस है एजुकेशन का जो डील करता है बिग मसल एक्टिविटीज़ के साथ प्लस अदर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज के साथ। ऑबर्ट यूफर के अकॉर्डिंग इट इज़ द सम ऑफ those experiences which come to the individual through moments। ये उन experiences का जोड़ है, यानी फिजिकल एजुकेशन उन experiences का जोड़ है जो इंडिविजुअल यानी एक इंसान के पास, किसी भी इंसान के पास आती हैं मोमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये थे हमारे दो फिजिकल एजुकेशनिस्ट की डेफिनेशंस। बढ़ते हैं आगे। एम, फिजिकल एजुकेशन का एम है कि स्टूडेंट्स को फिज़िकली, मेंटली, सोशली प्लस इमोशनली डेवलप करना। फिज़िकल एजुकेशन का एम है कि स्टूडेंट को हर तरीके से डेवलप करना, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, सोशली हो या फिर इमोशनली हो। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फिज़िकल एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या क्या है कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ हो और उसकी डेवलपमेंट हो, बोन्स और मसल में स्ट्रेंथ आए, एंड नेक्स्ट है इम्प्रूव फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सिस्टम यानी जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो गया, तो पूरी बॉडी के सिस्टम्स के फंक्शन को इम्प्रूव करना। ठीक है, उसके बाद है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में इट शार्पन्स द माइंड, माइंड शार्प होता है, कंसंट्रेशन में हेल्प मिलती है, प्लस जो हमारी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस हैं उनको सही तरीके से ओवरकम करने में हेल्प मिलती है, और रिड्यूस स्ट्रेस रिड्यूस होता है। सोशल डेवलपमेंट में इंक्रीज सोशल कनेक्टेडनेस, इंक्रीज सोशल सपोर्ट में इंक्रीज होता है, प्लस सोशल क्वालिटीज़ में डेवलपमेंट होती है जैसे कि ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस एट्सेट्रा। इन क्वालिटीज़ में डेवलपमेंट देखने को मिलती है। मॉरल डेवलपमेंट वो होता है कि एक इंसान को पहचान में आए कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ सही है उसके लिए, कौन सा डिसीज़न उसके लिए सही है और कौन सा डिसीज़न उसके लिए गलत है। तो फिज़िकल एजुकेशन ये जो मॉरल क्वालिटीज़ हैं ये भी डेवलप करता है, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल हो गया, लीडरशिप हो गया या फिर स्पोर्ट्समैनशिप हो गया, इसमें भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। लास्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट में डिसीजन रिस्पॉन्सिबल तरीके से लिए जाते हैं, इमोशंस में आके नहीं लिए जाते, इमोशनली बैलेंस्ड रहता है पर्सन, और इट टीचेस द स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट बोथ सक्सेस एंड फेलियर ग्रेसफुली आफ्टर द कंपटीशन के बाद चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, उसे सही ढंग से अपना लेता है एक स्टूडेंट। ये भी हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है ये सब सिखाता है। ठीक है, ऑलराइट, हम देखते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के ट्रेंड्स में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। तो पहले जो हमारा प्लेइंग सरफेस होता था वो एक नेचुरल ग्रास सरफेस था, यानी कि बस ऐसे ही जैसे नेचुरल मिट्टी होती है ना, उसी पे ही गेम्स होते थे, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता था। पर उसमें क्या दिक्कत थी कि उसकी इरिगेशन यानी सिंचाई करना, पेस्ट कंट्रोल, डिजीजेस कंट्रोल, ये सब करना बहुत मुश्किल होता था। तो 1960 में आर्टिफिशियल पिचेस आई जिसको मेंटेन करना इसके रिलेटिवली इजी हो गया। 1960 के बाद जो है और भी स्पोर्ट्स सरफेसेस आगे जो हम देखेंगे।
जो हैं जैसे कि पॉलीयूरेथेन, विनिल, टिम्बर, रबड़, हार्ड कोट एक्रिलिक या फिर MUGA सरफेसिंग। ठीक है, अब देखते हैं वेयरेबल गियर्स। तो हमारी जो प्रोटेक्शन, जो एथलीट्स की प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें क्या क्या चेंज आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट वेस्ट। तो इसमें क्या क्या फीचर्स आए कि ये जो है प्लेयर की पोजीशन ट्रैक कर सकती है, प्लस कुछ सेकेंडरी क्वालिटीज भी हैं जैसे कि टोटल डिस्टेंस, स्पीड, फटीग इंडेक्स, ये सब भी ये ट्रैक कर सकती है। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, कैलोरीज, स्टेप्स, डिस्टेंस, पल्स रेट, हार्ट रेट वगैरह हम ट्रैक कर सकते हैं। ये फीचर्स हमारी स्मार्ट वॉचेस में है। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्मार्ट हेलमेट्स। तो स्मार्ट हेलमेट्स को भी इंजरी का रिस्क कम हो इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया है अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज ने या फिर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स ने, कि जिसमें जो है चोट लगने के या फिर इंजरी होने के रिस्क जो हैं वो कम हो जाएं। इसको और प्रोटेक्टिव वे से मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें और मतलब जो है कि और फीचर्स बोल दो या फिर और तरीके से मॉडिफाई किया गया है हेलमेट्स को। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, सबसे पहले क्लोथिंग अब इस टाइप के क्लोथ्स आ रहे हैं कि वो एब्जॉर्ब की जगह इवेपोरेट कर देते हैं, यानी स्वेट को ऑब्जर्व की जगह इवेपोरेट कर देते हैं। शूज़ पहले के मुताबिक उनकी ग्रिप अच्छी है, कंफर्टेबल है, लाइट है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा, हेलमेट, स्मार्ट हेलमेट्स को मैन्युफैक्चर किया गया है। उसका क्या रीज़न है कि इंजरी से बचा जा सके, और लाइट हैं, हैवी नहीं है, लाइट इक्विपमेंट्स हैं। तो ये हमारी चेंजेस जो हैं आज हमें देखने को मिलते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में। ठीक है जी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी भी हमारी एडवांस हो चुकी है, जैसे कि फर्स्ट है इसका इंस्टेंट रीप्ले। अब कोई भी स्पोर्ट्स या फिर कोई किसी भी गेम में हम स्लो करके वीडियो को स्लो करके रिकॉर्डिंग को स्लो करके हम देख सकते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअल में प्ले के दौरान, या फिर किसका पॉइंट है किसका नहीं है। सेंसर टूल्स में हम देख सकते हैं जैसे कि क्रिकेट में है हॉक आई, जिसको बोला जाता है कि कैच से पहले जो बॉल है वो बैट से टच हुई है या नहीं हुई है। टाइमिंग सिस्टम में देख लेते हैं, टाइमिंग सिस्टम जैसे पहले की स्टॉप वॉचेस यूज़ की जाती थी रेस के लिए, रेसिंग को मेजर करने के लिए, या फिर अदर स्पोर्ट्स के लिए स्टॉप वॉच यूज़ करी जाती थी। अब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, अब नए टाइमिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है RFID चिप्स। तो इन चिप्स, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का स्पोर्ट्स में। ये वायरलेस होती हैं, इनसे कंटेस्टेंट की क्या प्लेस है, क्या पोजीशन है, इसे ट्रैक कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं लॉन्ग रेसेस में। ठीक है जी। करियर ऑप्शंस देखते हैं फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो अगर आप टीचिंग करियर में जाना चाहते हो तो PTE, DPE या फिर लेक्चरर या फिर प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में बन सकते हो। अगर कोचिंग करियर चूज़ करना चाहते हो तो हाई स्कूल कोच या फिर NIS कोच। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर में या तो खुद एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाएं या फिर ऑफिशियल का करियर भी सही है। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड करियर में से डाइटिशियन, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, हेल्थ क्लब मैनेजर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग या फिर बुक पब्लिकेशन करियर चूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे करियर्स, जो हम फिज़िकल एजुकेशन में क्या क्या करियर्स हैं जो हम चुन सकते हैं, जिसमें हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका मोटिव है कि अपने इंडिया में स्पोर्ट्स की ग्रोथ इंक्रीज़ कर सकें, स्पोर्ट्स की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो। ये मेनली दो कैटेगरीज में होता है, अंडर 17 ईयर्स और अंडर 21 ईयर्स। जो 17 से 21 तक के साल के बच्चे हैं वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो इससे नीचे वाले हैं वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। ठीक है। हिस्ट्री इसका इनएग्रेटेड मीन्स होता है उद्घाटन हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब किया था? 31 जनवरी 2018 को इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका मोटो क्या है? खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। और एम क्या है? एम वही कि हमारा जो यूथ है उसका इंटरेस्ट प्लस उनकी पार्टिसिपेशन जो है स्पोर्ट्स में वो इंक्रीज की जा सके, इंक्रीज हो। ऑब्जेक्टिव्स में इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टैलेंट सर्च। टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको एनकरेज किया जाए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्लस एनकरेज किया जाए वुमेंस को पार्टिसिपेशन के लिए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्रिएट किया जा सके, या जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, जो बना हुआ है, उसको यूटिलाइज किया जा सके। स्टेट लेवल पे खेलो इंडिया के सेंटर को या तो ओपन किया जाए या फिर डेवलप किया जाए। टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जा सके। और जो स्टूडेंट्स के बीच है स्पोर्ट्स के थ्रू पीस या फिर डेवलपमेंट को डेवलप किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिट इंडिया प्रोग्राम। तो इसको लॉन्च किया था 29 अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, विद अ व्यू टू मेकिंग फिटनेस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। कि जो हमारी फिटनेस है वो हर दिन हमारी रोज की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, इस व्यू से इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था, फिट इंडिया प्रोग्राम को। फिट इंडिया प्रोग्राम का मिशन है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है हम डेली करें, 30 to 60 मिनट्स जो है डेली हमें फिजिकल एक्टिविटी कोई भी जो है, चाहे योगा हो चाहे वो एरोबिक्स हो, कुछ भी मतलब हर रोज़ करना चाहिए। कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में फिटनेस या फिर फिजिकल एक्टिव होना कितना इम्पॉर्टेंट है, यही इस प्रोग्राम का मिशन है। फिट इंडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? To promote fitness as easy, fun and free, to spread awareness on fitness पे जागरूकता फैलाई जाए, and various physical activities that promote fitness through focused campaigns to encourage indigenous sports, to make fitness reach every school, college, university, पंचायत, village etc. यानी फिटनेस की जो रीच है वो हर स्कूल, हर शहर, हर गांव, हर यूनिवर्सिटी तक हो। टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, और ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए इंडियन सिटीजन्स के लिए जहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, प्लस जागरूकता फैला सकें, प्लस एक दूसरे को एनकरेज कर सकें पर्सनल फिटनेस स्टोरीज शेयर करके। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स फिट इंडिया प्रोग्राम के। लास्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद 1947 के बाद फिजिकल एजुकेशन फील्ड में कौन कौन सी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई। ठीक है जी, तो पहला है 1950 में हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन को सेटअप किया गया। 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स को इंडिया ने होस्ट किया, जिसकी वजह से हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। उसके बाद 1953 में हमारी इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर जो थी राजकुमारी अमृत कौर ने राजकुमारी कोचिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बनाया, ग्वालियर में है ये कॉलेज। 1973 में इसको नेशनल का स्टेटस मिला, नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस मिला, जिसकी वजह से इसका नेम चेंज हो गया। क्या बन गया नेम? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 1982 में इस कॉलेज को एटोनोमियस कॉलेज का स्टेटस मिला। उसके बाद 1995 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, जिसकी वजह से इसका नाम फिर से चेंज हुआ और नाम पड़ा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद 1961 में NIS को सेटअप किया गया। NIS की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि मोती बाग पटियाला पंजाब में सेटअप किया गया, जिसका मेन एम है टू प्रोड्यूस क्वालिफाइड कोचेज इन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्वालिफाइड कोचेज को प्रोड्यूस करना। उसके बाद 1982 में फिर से इंडिया ने एशियन गेम्स को होस्ट किया। उसके बाद 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई को बनाया गया, जिसका मेन एम है कंट्री में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। 2000 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है वो एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बन गई, जिसमें 2 सेपरेट डिपार्टमेंट हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद 2010 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए। उसके बाद भी बहुत सारी स्कीम्स आई, जैसे कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया प्रोग्राम। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद यानी हमारी आज़ादी के बाद फिजिकल एजुकेशन फील्ड में लाई गई।